हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज से हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं आईसी इंजन की वीडियो सीरीज, जिसमें हम लोग आईसी इंजन के हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। उसमें हम लोग उसके डायग्राम्स, उसकी जो थ्योरी होती है, यानी कि जो आपको एग्जाम में डायग्राम बनाना है और आपको एग्जाम में क्या लिखना है और आपका जो पूरा सिलेबस है, सारी चीज़ों को कवर किया जाएगा। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर दीजिए आईसी इंजन को पढ़ना। तो इसका ये फर्स्ट लेक्चर है, तो यहीं से आप इसको बहुत ही ध्यान से अगर आप देखते हैं तो लास्ट होते होते आप आईसी इंजन के बारे में हर एक चीज़ों को समझ पाएंगे। और प्रैक्टिकली भी आप चीज़ों को जब देखेंगे तो आपको वहाँ पर क्लियर होगा, क्योंकि यहाँ पर हम आपको प्रैक्टिकली भी चीज़ों को दिखाएंगे, समझाएंगे। तो आपको वहाँ पर बहुत ही बेनिफिट होगा जब आप फील्ड में होंगे, जब आप चीज़ों को देखेंगे या फिर लैब वगैरह में काम करेंगे या फिर आपसे पूछा जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो आज की जो वीडियो, ये फर्स्ट वीडियो है। तो सबसे पहले आईसी इंजन को पढ़ने से पहले हम ये समझें कि ये इंजन क्या होता है, क्योंकि अगर हम इंजन समझते हैं तब तो हमको आईसी इंजन समझ में आएगा, है ना। तो देखिए इंजन क्या होता है, हमने यहाँ पर कुछ चीज़ों को लिख करके रखा हुआ है, क्योंकि लिखने में थोड़ा टाइम वेस्ट होता है, तो इस वजह से हमने पहले ही लिख लिया है। तो इंजन क्या होता है, इंजन एक ऐसी मशीन होती है जो एक ऊर्जा को, एक एनर्जी को अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करती है, यानी कि एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट करती है। कैसे? जैसे कि आपने थोड़ा एग्जांपल के लिए हम समझाना चाहते हैं। जैसे आपकी बाइक होती है, उसमें आपने देखे हुए इंजन लगा हुआ होता है, तो उसमें हम लोग क्या डालते हैं, पेट्रोल डालते हैं या फिर डीजल डालते हैं। जैसे बाइक है तो उसमें हम लोग पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं, बड़ी गाड़ी है तो उसमें हम लोग डीजल का इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम उसमें पेट्रोल और डीजल डालते हैं तो वो जाता है उसके इंजन में, और इंजन में उसकी बर्निंग होती है। मोटा मोटा समझिए, इंजन में उसकी बर्निंग होती है, वो जलता है, ठीक है। और उस हीट से जो प्रेशर डेवलप होता है, उसी से हमारा जो पिस्टन है वो मूवमेंट करता है, और उसके वजह से मतलब कि जो हमारा पिस्टन होता है उसका अरेंजमेंट किया गया होता है, और वो हमारे पहिए के साथ जुड़ा होता है, और जो हमारी पहिया होती है वो रोटेट करती है, ठीक है। इस तरीके से रोटेट करती है और जो गाड़ी हमारी आगे भागती है। तो इस तरीके से इंजन जो होता है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि जो हमने पेट्रोल में जो एनर्जी स्टोर है, क्योंकि पेट्रोल में अगर आप आग लगाएंगे तो बर्न होता है, तो उसमें एनर्जी स्टोर है ना, केमिकल एनर्जी, तो उसको क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो क्या हो गया, वो एक इंजन हो गया। तो इसी तरीके से इंजन की डिफिनेशन आप लिखेंगे कि इंजन क्या है, एक ऐसी मशीन होती है जो एक ऊर्जा को सेकेंड ऑफ मतलब कि दूसरी ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, ठीक। अब देखिए जब आप इंजन पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर इंजन के बारे में पढ़ रहे हैं, थर्मल के बारे में पढ़ रहे हैं, आईसी इंजन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं हीट इंजन के बारे में। इंजन तो ठीक है, लेकिन हीट इंजन के बारे में बात करते हैं। ये हीट इंजन क्या होता है, देखिए हमने देखा कि जो इंजन होता है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लेकिन जो हीट इंजन होता है, ये क्या होता है, थोड़ा सा उसी का मॉडिफाई डिफिनेशन आप बना सकते हैं कि जो हीट इंजन होता है वह हीट को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है। जैसा कि अभी हमने आपको एग्जांपल दिया कि जब आप बाइक को देखते हैं, तो हमने बताया कि उसमें आप पेट्रोल डालते हैं तो उसकी बर्निंग होती है बर्निंग होती है। तो बर्निंग के बाद उसमें जो वर्क मिलता है, जो प्रेशर डेवलप होता है उसके सिलेंडर के अंदर, वही प्रेशर जो है पिस्टन पे धक्का मारता है, तब जाकर के हमारी व्हील्स जो है उसके अरेंजमेंट होता है, वो घूमता है। तो आज सब कुछ आप समझ जाएंगे कि कैसे वो काम करता है, कैसे बर्न होता है और कैसा कुछ अरेंजमेंट होता है तो हमारा पहिया घूमने लगता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन आप इसको बोरिंग होकर के मत पढ़िएगा, इसको समझते हुए पढ़िएगा, फिर भी हमको भी पढ़ाने में मजा आएगा और आपको भी पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हीट इंजन हमने क्या बताया कि हीट इंजन क्या होता है, हीट को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है, और इंजन क्या होता है, वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को सेकेंड फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो हीट कह देंगे तो आप बस वहां पर हीट रख दीजिए, हीट मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करेगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हमने एक डायग्राम भी बना कर रखा है इस चीज का कि हीट को हमने दिया हीट इंजन में, हीट को हमने भेजा हीट इंजन में, तो हीट इंजन ने क्या किया हीट इंजन ने उसको मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर दिया। देखिए यहाँ से मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर दिया, और ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा वेस्ट हीट, क्योंकि जितनी हीट हम देते हैं सारी की सारी हीट जो है वर्क में नहीं कन्वर्ट हो पाती है, कुछ ना कुछ उसमें वेस्ट हो जाता है। कैसे? एग्जाम्पल के लिए समझिए, जैसे कि आप, क्योंकि हम लोग बाइक का एग्जाम्पल ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग बाइक देखे हुए इसलिए बाइक का एग्जाम्पल ले रहे हैं बार बार। तो जब आप बाइक देखते हैं तो जब उसका इंजन चलता है, मतलब कि जब उसमें बर्निंग होती है, एक्चुअल में उसमें क्या होता है, हीट ही तो मिलती है। किसकी वजह से हीट मिलती है? पेट्रोल जब जलता है,
जब उसकी बर्निंग होती है तो हीट मिलती है, तो हीट जो होती है उसमें लगा होता है हीट इंजन, जो उसमें इंजन होता है वो हीट इंजन होता है। तो वो क्या करता है, उसको मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है। अब ये मैकेनिकल वर्क क्या है, अगर आप नहीं समझ पा रहे तो मैकेनिकल वर्क, जैसे ये मार्कर है, अगर इसको हम रोटेट कर रहे हैं दैट इज मैकेनिकल वर्क, अगर हम इसको ऐसे कर रहे हैं तो ये मैकेनिकल वर्क है। मतलब कुछ भी मैकेनिक्स टाइप का वर्क जो है मैकेनिकल वर्क होता है, ठीक है। उसको घुमा रहे हैं, फेंक रहे हैं, इधर गिर रहा है, ऊपर नीचे, ये सब मैकेनिकल वर्क होता है, ठीक है। तो मैकेनिकल वर्क में उसको कन्वर्ट करता है। और वेस्ट हीट क्या होती है, वेस्ट हीट ये होती है कि जब हम जितनी हीट देते हैं सारी की सारी मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती है। अगर सारी की सारी हो जाए तो हमारा कुछ वेस्ट ही होना, सब कुछ आइडियल हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। आप अगर देखेंगे जब गाड़ी कहीं से चल करके आएगी तो उसका जो इंजन होता है, अगर आप उसको टच करेंगे हाथ से तो आपको थोड़ा सा उस पर हीट महसूस होगा, हीट फील होगा कि थोड़ा सा वो हीट है। कभी कभी पैर भी जल जाता है, पैर तो वैसे जो उसका धुआं निकलने का होता है उससे भी जलता है, बट जो हमारा इंजन होता है वो भी गर्म होता है। वहाँ पर भी कभी कभी पैर अगर टच हो जाए किसी बच्चे का या फिर कोई हाथ रख दे तो उसमें उसको हीट जो है ट्रांसफर हो जाती है, हाथ जल जाता है। तो वो हीट जो है थोड़ा बहुत वेस्ट होती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो हीट इंजन होता है ये काम करता है, हीट को लेगा मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करेगा और बाकी की जो हीट होगी थोड़ा बहुत वेस्ट होती है उसके बॉडी से थ्रू उसको निकालते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हीट इंजन काम करता है। आई होप आप इंजन के बारे में समझ गए। इंजन एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है। हीट इंजन हीट को अनदर ऑफ का मतलब यहाँ पर मैकेनिकल वर्क में, ठीक है। तो हीट को किस में करता है, मैकेनिकल वर्क में बदलता है। ये दोनों में थोड़ा सा अंतर। इसके बाद हीट इंजन का आपने देख लिया कि हीट को देंगे, हीट इंजन में मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करेगा, कुछ जो हीट है वो बाहर निकल जाएगी। अब देखिए, अब जो ये हीट इंजन होता है ये दो तरीके का होता है। मतलब जितने भी धरती पे हम लोग इंजन्स के बारे में पढ़ते हैं उसमें से जो हीट इंजन जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें दो तरीके से उनको क्लासीफाई किया गया है, दो पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया। एक पार्ट है आईसी इंजन, आपका आप चैप्टर का नाम आ रहा है आईसी इंजन, और एक है यहाँ पर ईसी इंजन। आईसी का पूरा नाम होता है इंटरनल कंबसन इंजन, इंटरनल कंबसन इंजन, और ये क्या होता है, एक्सटर्नल कंबसन इंजन, ठीक। हीट इंजन को दो फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है, ध्यान से समझिएगा। हीट इंजन को दो फॉर्म ऑफ इंजन में कन्वर्ट किया गया है, आईसी इंजन और ईसी इंजन। आईसी इंजन क्या होता है, देखिए नाम से ध्यान से देखिएगा, नाम में लिखा हुआ है इंटरनल कंबसन इंजन। इंटरनल का मतलब क्या होता है, जैसे हमारा ये रूम है, ठीक, ये रूम है, तो अगर हम इसके अंदर हैं तो दैट हम इसके क्या है, इंटरनल पार्ट में है। लेकिन अगर इसके हम छत पे जाके खड़े हो जाएं तो क्या होगा, ये हम इसके एक्सटर्नल हो गए, इस रूम के एक्सटर्नल। जैसे ये है हमारा ये मार्कर, तो इसके अंदर इसकी रिफिल होगी, इसका रिफिल होगा जिसमें स्याही भरी होगी, तो वो इसका इंटरनल पार्ट हुआ। और ये बाहर जो है ये क्या है, इसका एक्सटर्नल पार्ट हुआ। तो इंटरनल मीन्स अंदर और एक्सटर्नल मीन्स बाहर। तो अब देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि इंटरनल कंबसन, कंबसन क्या होता है, कंबसन होता है, कंबसन को हिंदी में कहते हैं दहन। दहन मतलब जलना, ठीक है। जो हम लोग कहते हैं ना कि भाई कोई चीज जल रही है, आग जैसे जल रहा है, एकदम दहन, है ना। जैसे आप लोग फेस्टिवल में कहते हैं होलिका दहन, होलिका दहन में क्या होता है, होलिका को जलाया जाता है, होलिका दहन होता है ना। तो उसी तरीके से वो कंबसन होता है, तो जलने को हम लोग दहन कहते हैं, कंबसन कहते हैं। तो यहाँ पर आईसी इंजन यानी कि जब इंटरनल मतलब कि इंजन के अंदर दहन होगा, ध्यान से सुनिए, इंजन के अंदर कंबसन होगा, इंटरनल कंबसन होगा। कंबसन कहाँ होगा, इंटरनल होगा, अंदर होगा, तो उसको हम लोग कहेंगे आईसी इंजन। और अगर दहन जो है बाहर होगा, दहन जो है बाहर होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ईसी इंजन कहेंगे। अगर आप नहीं समझ पा रहे थोड़ा सा एग्जांपल लेके समझाना चाहते हैं, चलिए यहाँ पर आते हैं ईसी इंजन पे पहले, फिर उसके बाद आईसी इंजन समझाते हैं। तो देखिए ईसी इंजन में आप चलते चलते आइए यहाँ पर, कहाँ पे आइए, इस एग्जाम्पल पे आइए। देखिए यहाँ पर हमने लिख करके रखा है, ये है स्टीम इंजन। स्टीम इंजन, स्टीम इंजन के बारे में हम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, उसकी सारी वीडियोस पब्लिक हैं, प्लेलिस्ट बन करके रखी हुई, आप उसको देख लीजिए। अगर आपने देखा हुआ है, थोड़ा बहुत देखा हुआ है, तो उसमें आपने ये चीज़ देखी होगी कि जो हमारी स्टीम इंजन होती है, इसमें क्या होता है कि इंजन होता है, ठीक है, एक इंजन होता है, और जो स्टीम है वो बाहर से आती है। स्टीम क्या है, बाहर से आती है। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, इसको छोड़िए। एक एग्जांपल आप ऐसा लीजिए, यहाँ पर एक एग्जांपल इसका और है, स्टीम टरबाइन। स्टीम टरबाइन में क्या होता है, आपने थोड़ा सा ये चीज़ को समझा होगा कि एक टरबाइन होती है जो कि इस तरीके से होती है, ये आपकी टरबाइन हो गई, ठीक। अब टरबाइन में क्या होता है कि यहाँ से ये स्टीम टरबाइन है, तो इसमें हम लोग स्टीम को यहाँ पर भेजते हैं, इस पार्ट में स्टीम को भेजते हैं, ठीक है। ये स्टीम कहाँ से आती है, ये स्टीम आती है बॉयलर से। कहाँ से आती है,
बॉयलर में हम लोग स्टीम बनाते हैं ना, आपको पता होगा बॉयलर को क्या कहते हैं, बॉयलर का दूसरा नाम क्या होता है, स्टीम जनरेटर होता है। तो वो स्टीम को जनरेट करता है, तो इसको हम लोग कहते हैं बॉयलर। ठीक, तो बॉयलर से स्टीम आती है, बॉयलर से स्टीम आएगी तो इसके जो ब्लेड्स होंगे उनको रोटेट कराएगी, रोटेट करा करके इधर बाहर निकलेगी। ठीक, इधर बाहर निकलेगी। तो ये जो स्टीम आती है और इसको रोटेट कराती है, तो आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, अभी ये किसमें क्लोज में क्या होता है, ओपन में क्या होता है, वो दूसरी बात है, अभी आपको यहाँ पर हम क्लियर कर देंगे। लेकिन आप यहाँ पर इस चीज़ को तो देख सकते हैं कि ये जो है ये बॉयलर है और इसका जो वर्किंग फ्लूइड है, वर्किंग फ्लूइड मतलब जो उसमें काम करता है, जैसे आपने बाइक में, आपके बाइक में क्या काम करता है, पेट्रोल काम करता है, पेट्रोल इंजन होता है ना, तो उसी तरीके से ये जो स्टीम टरबाइन है इसमें कौन सा काम करता है, बॉयलर की स्टीम काम करती है। तो वो दहन आपका कहाँ पर होता है, यहाँ पर तो कोई आग जलती नहीं है, इसकी स्टीम सॉरी यहाँ पर इसके अंदर टरबाइन के अंदर तो कुछ होता नहीं है दहन जैसा, यहाँ तो बस उसका एक्सपेंशन होता है, वो रोटेट करती है। कहाँ पर होता है, बाहर, यानी कि आपका इंजन तो ये है, जो टरबाइन होती है वो भी आपका एक तरीके का इंजन ही होता है। ठीक, तो यहाँ पर इंजन तो ये है, लेकिन दहन कहाँ हो रहा है, इंजन के बाहर हो रहा है, इंजन के बाहर हो रहा है। उसको पाइप से हम लोग, एक मोटी सी पाइप होती है उसके थ्रू हम लोग स्टीम को लाते हैं टरबाइन के अंदर। आप यहाँ पर एनिमेशन में भी देख सकते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पर आपको ये जो है स्टीम इसके अंदर आती है और फिर इसको रोटेट कराती है, फिर जाकर के बाहर निकलती है। तो इस तरीके से ये जो है काम करता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं कि एक्सटर्नल कंबसन है, मतलब जो कंबसन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, एक्सटर्नली हो रहा है, बाहर हो रहा है। ठीक है, इंजन के अंदर नहीं हो रहा है। अब इसके बाद समझिए आईसी इंजन को। तो आईसी इंजन में आप देखेंगे तो हमने दो नाम लिख करके रखे हुए, जो आपके मतलब आपको तो लिखना सब है, लेकिन आपके एग्जाम्पल में हम जो आप जानते हैं पहले उनको लेकर के समझा रहे हैं। एक होता है पेट्रोल इंजन और एक होता है डीजल इंजन। आपने गाड़ी देखी है, बाइक्स देखी है, हमने बताया एग्जाम्पल में, तो उसमें आप देखेंगे तो पेट्रोल हमारी एक टैंक में भरा जाता है। ठीक, टैंक से होकर के वो एक पाइप के थ्रू, ठीक है, जाता है। ठीक, अब वो फिल्टर होकर के एक पंप के थ्रू आगे जाता है, मतलब वहाँ से उसमें एयर मिक्स होती है और एयर और जो हमारा पेट्रोल होता है उसका मिक्सचर होकर के सिलेंडर के अंदर जाता है। और सिलेंडर के अंदर एक स्पार्क प्लग लगा होता है, स्पार्क प्लग जैसे आपका लाइटर होता है ना, ऐसे कट चट मारते तो चिंगारी निकलती है। तो उसी तरीके से आप देखेंगे तो गाड़ी के बगल में वाइट कलर का स्पार्क प्लग लगा होता है, तो उससे चिंगारी निकलती है, इलेक्ट्रिक टाइप से उस पर एक चिंगारी निकलती है। तो उससे क्या होता है, जो वो पेट्रोल होता है उसके अंदर पहुंच जाता है, जो सिलेंडर के अंदर वो बर्न होता है। यानी कि इसमें जो बर्निंग होती है वो सिलेंडर के अंदर होती है, सिलेंडर के अंदर होती है, पिस्टन को धक्का मारती है, पिस्टन जो है इधर की तरफ आता है, फिर जब लौट करके जाता है फिर धक्का, यहाँ पर फिर से बर्निंग होती है, फिर नीचे आता है। तो इस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं इंटरनल कंबसन, जब कंबसन अंदर हो रहा है, इंजन के अंदर ही हो रहा है। लेकिन ये जो एक्सटर्नल कंबसन होता है इसमें क्या होता है, कंबसन जो है बाहर की तरफ होता है। तो आई होप आप इन दोनों को समझ पा रहे होंगे कि आईसी और ईसी में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो आइए अब हम लोग यही समझ लेते हैं कि आईसी और ईसी में क्या डिफरेंसेस होते हैं और क्या इनका फायदा होता है, क्या इनका नुकसान होता है। उससे पहले जो चीज़ें यहाँ पर हैं इनको भी थोड़ा सा जान लीजिए कि जो आईसी इंजन होता है ये दो तरीके का होता है, एक रोटरी इंजन होता है, एक रेसिप्रोकेटिंग इंजन होता है। रोटरी क्या होता है, रोटरी जिसमें वो पूरा रोटेट करता है, और रेसिप्रोकेटिंग जिसमें उसका पिस्टन जो है केवल आगे पीछे इस तरीके से मूवमेंट करता है, उसको कहते हैं रेसिप्रोकेटिंग। और रोटेशन में जो होता है पूरा का पूरा जो है वो रोटरी मोशन टाइप सा रोटेट करता है, पूरा का पूरा जो है उसका सिस्टम लगा होता है इंजन का, तो उसको हम लोग रोटरी कहते हैं और उसको हम लोग रेसिप्रोकेटिंग कहते हैं। तो रोटरी में आपका आता है, ये क्या लिखा हुआ, ओपन, यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे लिखिए ओपन साइकिल गैस टरबाइन, और एक वेंकल इंजन करके आता है। तो ये जो होते हैं रोटरी के एग्जांपल्स हैं। और आपके रेसिप्रोकेटिंग में आता है एक पेट्रोल इंजन और एक आता है डीजल इंजन। ठीक है, एक पेट्रोल इंजन और एक डीजल इंजन। और अगर बात करें ईसी की, एक्सटर्नल कंबसन की, तो इसमें भी दो तरीके से होते हैं, एक रोटरी इसमें भी होता है और एक रेसिप्रोकेटिंग भी होता है। तो रोटरी का मतलब भी इसमें हुआ वही जो रोटेट करता है, जैसे कि स्टीम टरबाइन। तो स्टीम टरबाइन को आपने देखा कि पूरा का पूरा जो इंजन है वो रोटेट करता है, उसकी जो पूरी ब्लेड्स होती हैं वो रोटेट करती हैं। इसके बाद यहाँ पर क्लोज्ड गैस टरबाइन है। तो क्लोज्ड गैस टरबाइन का क्या मतलब है, और यहाँ पर ओपन गैस टरबाइन का मतलब है, देखिए गैस टरबाइन जो होती है ऐसे नॉर्मल जैसे हमारी स्टीम टरबाइन होती है वैसे ही होती है। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा एक चीज़ समझ लीजिए, ये थोड़ा सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, आपसे ये पूछा जा सकता है, नहीं तो कभी कभी कंपटीशन में पूछा जाता है। इसमें ये क्वेश्चन है कि ओपन गैस टरबाइन, ध्यान से देखिएगा, ओपन गैस टरबाइन क्या होती है। इसमें क्या होता है, एक टरबाइन होती है
एक कंप्रेसर पहले होता है, एक्चुअली में यहाँ पर एक कंप्रेसर होता है, ठीक, एक यहाँ पर कंप्रेसर होता है इस तरीके से, और एक होता है टरबाइन, ठीक। थोड़ा सा इस चीज़ को जान लीजिए, आपसे सिलेबस से थोड़ा सा बाहर का तो नहीं है, बस इस चीज़ को थोड़ा सा समझना है। तो इसमें क्या होता है, इधर से एयर जाती है मीन्स गैस, और यहाँ से वो कंप्रेस होकर के फिर यहाँ पर जाती है और यहाँ पर उसको टरबाइन को घुमाती है और ये बाहर निकलती है, ठीक है। यानी कि ये ओपन चैन होती है, यहाँ से गई एयर और यहाँ पे घुमाई और यहाँ से बाहर निकल गई, ओपन हुआ। यानी कि यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, ये कनेक्टेड नहीं होता, जुड़ा हुआ नहीं होता। तो इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, इसका जो कंबसन होता है ये यहाँ पर होता है, इसमें यहाँ पर कंबसन होता है, मतलब कि जो एयर जाती है कंप्रेस होकर के यहाँ पर उसका प्रेशर बढ़ाया जाता है, मतलब कि टेम्परेचर उसका बढ़ाया जाता है। तो ये जो टेम्परेचर बढ़ करके जाता है तो फिर इस जो हमारी टरबाइन होती है इसको और अच्छे से रोटेट कराता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं इंटरनल कंबसन। क्या कहते हैं, इंटरनल कंबसन। क्यों इंटरनल कंबसन कहते हैं, क्योंकि इसका जो कंबसन होता है यहाँ पर अंदर होता है, तो इसको कहते हैं इंटरनल कंबसन। और एक होता है ईसी, इसमें भी आप देखेंगे तो लिखा है क्लोज्ड गैस टरबाइन। तो क्लोज्ड गैस टरबाइन में क्या होता है, यहाँ पर इस चीज़ को ऐसे हीट नहीं किया जाता है, अंदर से हीट नहीं किया जाता, इसमें चैम्बर नहीं बना होता हीट करने का, बस ये जाती है और यहाँ पर इस चीज़ को जो आपका ये एयर है इसको डायरेक्ट फिर से यहाँ पर कनेक्ट कर दिया जाता है, यानी कि पूरा वो क्लोज साइकिल बन जाता है। और बीच में यहाँ पर आपको आपका जो एयर है, ठीक है, आपकी जो गैसेस है उसको ठंडा करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स लगे होते हैं, जिसमें मतलब कंपोनेंट्स लगे होते हैं जिसमें हीट जो है रिजेक्ट की जाती है। और यहाँ पर जो इसमें कंबसन दिया जाता है, मतलब कि हीट दी जाती है, वो बाहर से दी जाती है, वो बाहर से दी जाती है। तो इसी वजह से इसको हम लोग बोलते हैं कि ये एक्सटर्नल कंबसन होता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप कि जो हमारा क्लोज होता है इसमें एक्सटर्नल होता है और जो हमारा ओपन होता है उसमें इंटरनल होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा याद रखेंगे। और बाकी के एग्जांपल आप समझ ही रहे होंगे, पेट्रोल क्या होता है, डीजल इंजन तो इंटरनल ही होता है, आप देखे हुए हैं। चाहे आप गाड़ी देखेंगे, चाहे आप कोई 4 व्हीलर देखेंगे तो 4 व्हीलर में आपका डीजल होता है ज़्यादातर, और फिर पेट्रोल भी होता है, और बाइक में पेट्रोल होता है। तो उसमें आप देखें तो ऐसा तो है नहीं कि भाई कोई बाहर से बॉयलर लगा करके उसको हीट हम दे रहे हैं, ऐसा तो है नहीं, है ना, सब उसी के अंदर होता रहता है। स्टीम टरबाइन के बारे में आप जानते हैं, रोटेटरी होता है। और स्टीम इंजन के बारे में हमने आपको पढ़ाई है, अगर आपने नहीं देखा हो तो उसका जाकर के देखिए, बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारे न्यूमेरिकल भी हमने कराए हैं। तो चलिए फिर अब हम लोग समझते हैं इसका जो इसके बीच डिफरेंसेस है, आईसी इंजन और ईसी इंजन के बीच क्या डिफरेंस होता है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि इसमें कंबसन इंजन के सिलेंडर के अंदर होता है, और इसमें जो कंबसन होता है, जो ईसी होता है, इसमें सिलेंडर इंजन के बाहर होता है। यानी कि जो कंबसन होता है वो इंजन के सिलेंडर के बाहर होता है और इसमें अंदर होता है। इतना तो आप समझ चुके हैं। इसके बाद है कि सेकेंड पॉइंट क्या है, यह साइज में छोटा होता है, क्योंकि इसमें जो कंबसन होता है वो अंदर ही हो जाता है और बाकी के जो पार्ट्स होते हैं वो भी सब उसी के अंदर में ही होते हैं, पास में ही होते हैं। तो इस वजह से ये जो साइज में छोटा होता है। और जो हमारा ईसी इंजन होता है ये साइज में बड़ा होता है, जैसे कि आप स्टीम टरबाइन बहुत बड़ी होती है और स्टीम इंजन, ये सब बहुत बड़े पार्ट्स होते हैं। तो ये जो होता है साइज में थोड़ा सा बड़ा होता है एज कंपेयर टू आईसी इंजन। आईसी इंजन की तुलना में ये जो होता है बड़ा होता है। इसके बाद बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। तो थर्ड पॉइंट है कि इसमें हीट लॉस कम होता है। हीट लॉस क्या है, हीट लॉस हमने अभी आपको बताया कि जब हमारा जो, क्योंकि ये दोनों हीट इंजन है, दोनों ही हीट इंजन है, तो इसमें हमने बताया कि हीट से चलते हैं, तो हम हीट को देते हैं इंजन के अंदर देते हैं और इंजन जो है उसको मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है और थोड़ी बहुत हीट जो है बाहर वेस्ट होती है। तो जो हमारा आईसी इंजन होता है इसमें हीट लॉस कम होता है। क्यों, क्योंकि इसका जो कंबसन होता है वो अंदर ही होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो हीट होती है वो यूटिलाइज कर ली जाती है, काम में ले ली जाती है। लेकिन जो हमारा ईसी इंजन होता है इसमें इस तरीके से कोई सिस्टम नहीं होता है। बाहर जो है कंबसन होता है, तो जहाँ पर कंबसन होगा बॉयलर के अंदर कुछ हीट वहाँ पर रिजेक्ट होगी। जब उसको हम एक पाइप के थ्रू ले करके आएंगे इसके इनलेट में, इसमें देने के लिए, या चाहे आप टरबाइन में दे या फिर आप स्टीम इंजन में दे, तो उस जो पाइप लेकर के आएंगे उसमें हम मटेरियल्स लगा करके रखते हैं ताकि वो हीट जो है रिजेक्ट ना हो, कम से कम हीट को लॉस हो। लेकिन फिर भी उसमें हीट लॉस होती है, तो जो हीट लॉस होता है इसमें ज़्यादा होता है और हीट लॉस इसमें कम होता है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे और आपको याद रखना है विथ कॉन्सेप्ट भी, मतलब आपको जब पूछा जाए कि क्यों ऐसा हो रहा तो आप बता पाए, क्योंकि इसमें कंबसन अंदर होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा हीट को यूटिलाइज कर लेते हैं। इसमें जो है बाहर होता है, जैसे कि बॉयलर, तो बॉयलर में ही बहुत सारी हीट हमारी ख़राब होती है। उसके बाद जब उसको पाइप से लाते हैं स्टीम टरबाइन के अंदर, स्टीम इंजन के अंदर, तब वहाँ पर हमारी जो स्टीम है, स्टीम की जो हीट है वो रिजेक्ट होती है, थोड़ा बहुत ख़राब होती है, वेस्ट होती है, इसी को तो हम लोग लॉस बोलते हैं।
तो उसमें लॉस ज़्यादा उसमें कम होता है। इसके बाद है कि इंटरनल कंबशन होने की वजह से ज़्यादा आवाज़ होता है, यानी कि जब इंटरनल कंबशन इंजन है, जैसे कि मान लीजिए कि हमारा ये इंजन हमारे पास में ही है, ठीक है, यहीं पे कंबशन हो रहा है, यहीं पे सब कुछ हो रहा है, तो आवाज़ ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर जो होता है ईसी इंजन, इधर से जो ईसी इंजन होता है इसमें आवाज़ कम होता है, क्योंकि इसमें जो दहन होता है इंजन के बाहर होता है। जैसे मान लीजिए कि बॉयलर कहीं पर है और यहाँ पर टरबाइन है, ठीक है, अब ये घूमने की वजह से आवाज़ करती है थोड़ा बहुत, लेकिन दहन वहन का जो है आवाज़ यहाँ पर नहीं आता है। तो इस वजह से जो होता है इसमें नॉइस कम होता है और इसमें जो है नॉइस ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इस आप मतलब अंतर को याद रखेंगे और इसका कॉन्सेप्ट भी याद रखेंगे ऐसा क्यों होता है। इसके बाद है इनिशियल कॉस्ट कम होती है। इनिशियल कॉस्ट क्या होती है, आपने बहुत सारी चीज़ों में देखा होगा, थोड़ा सा इस पॉइंट पे बात करते हैं। इनिशियल कॉस्ट होती है कि जब हम किसी चीज़ को खरीद करके लाते हैं, ठीक है, इंस्टॉल करते हैं, अपनी चीज़ को बैठाते हैं, तो उसकी कॉस्ट क्या होती है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए कि आप एक पावर प्लांट बनाना चाहते हैं, तो पावर प्लांट में इनिशियल कॉस्ट, जैसे मान लीजिए आप कॉलेज खोलना चाहते हैं, स्कूल खोलना चाहते हैं, तो स्कूल खोलने में इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि शुरुआत में आपको ज़मीन खरीदनी पड़ेगी, फिर पूरी बिल्डिंग बनवानी होगी, पूरे बोर्ड्स टीचर्स रखने होंगे, पूरी सीट बनानी होगी, पूरा हर एक सेटअप अच्छे से रखना होगा। अगर आप और अच्छी कॉलेजेस बनाना चाहते हैं तो आपको उसमें स्मार्ट बोर्ड लगाने होंगे, बहुत सारी चीज़ें की फैसिलिटी, बस हो गया। तो इनिशियल कॉस्ट आपकी इसमें बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब वो रन करने लगे, एक बार सब कुछ फिट हो गया, फिर उसके बाद उसमें कॉस्ट ज़्यादा नहीं लगती, थोड़ा बस मेंटेनेंस का कॉस्ट लगता है, उसके बाद बच्चे फीस जमा करते हैं, वो अपना चलता है। तो इसकी इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा है, इसको कहते हैं इनिशियल कॉस्ट। तो उसी तरीके से जो हमारा आईसी इंजन होता है इसमें इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा नहीं होती है, इसमें इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा नहीं होती है, बहुत ही सस्ता मिल जाता है और हम इस पर वर्किंग कर सकते हैं। लेकिन जब ये वर्किंग होती रहती है तब इसमें कॉस्ट ज़्यादा लगती है। उसी तरीके से ईसी इंजन क्या होता है, इसमें इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा होती है, मतलब इसमें कम होती है और इसमें क्या होती है, ज़्यादा होती है। कैसे कैसे कि हमने आपको बताया कि इसमें बॉयलर लगता है, अगर आप स्टीम से, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे ईसी इंजन होते हैं, एक्सटर्नल कंबशन होते हैं, वो ज़्यादातर स्टीम का इस्तेमाल करते हैं। तो स्टीम अगर आपको बनानी है तो उसके लिए बॉयलर चाहिए। बॉयलर के बाद अब वो पाइप के थ्रू आएगी, तो उन सारी चीज़ों का सेटअप चाहिए, आपको पूरा एक स्ट्रक्चर बनाना होगा। उसके बाद जिस इंजन को आप चलाना चाहते हैं, टरबाइन चलाना चाहते हैं या फिर स्टीम इंजन चलाना चाहते हैं, वो चलेगा। उसके बाद जो स्टीम निकलेगी उसको कंडेंस भी करना होगा, तो उसके लिए आपको कंडेंसर भी चाहिए, कंडेंसर चाहिए। फिर उसके बाद बहुत बड़ी बड़ी पंप चाहिए, तभी तो पंप से होकर के बॉयलर में सारा पानी चढ़ेगा। तो इस तरीके से जो इसका इनिशियल कॉस्ट होता है वो तो हाई होता है, लेकिन उसके बाद जैसे सारा कुछ सेटअप बैठ जाता है उसके बाद जो होता है कॉस्ट कम हो जाती है, क्योंकि अब आपको केवल मेंटेनेंस रखनी है, आपको उसमें पेट्रोल और डीजल खर्चा करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जो स्टीम है वो वाटर से बनती है, उसको थोड़ा सा प्योरीफाई करने में और चीज़ों को करने में थोड़ा कॉस्ट लगती रहती है, बट बहुत ज़्यादा नहीं लगती है, लेकिन इसमें जो है ज़्यादा लगती है, ठीक है। तो इस तरीके से इनिशियल कॉस्ट इसमें कम होती है और इसमें इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा होती है, आप समझा पाएंगे। इसके बाद एग्जाम्पल की बात करें तो आईसी इंजन के एग्जाम्पल है पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, और इसी इंजन के एग्जाम्पल है स्टीम टरबाइन और स्टीम इंजन, ठीक है। तो इस चीज़ों के बारे में आप समझ पाएंगे। आई होप आप इसको लिख भी पाएंगे और बता भी पाएंगे कि ईसी और आईसी में क्या डिफरेंसेस होता है। आइए अब हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा, क्योंकि हम लोग को आईसी इंजन के बारे में पढ़ना है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आईसी इंजन तो आप समझ चुके हैं क्या होता है, इंजन भी समझ चुके हैं, हीट इंजन भी समझ चुके हैं, क्लासिफिकेशन भी समझ चुके हैं, डिफरेंस भी समझ चुके हैं। अब हम लोग ये बात करते हैं कि आईसी इंजन किस तरीके से दिखता है और इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो चलिए उसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने एक डायग्राम बना दिया आईसी इंजन का और इसके सारे पार्ट्स के बारे में यहाँ पर नाम लिख दिया हुआ है। एक एक के बारे में आपको समझाएंगे, उससे पहले आपको थोड़ा सा एक चीज़ बता दें कि देखिए जो आईसी इंजन होता है, मतलब जो हम लोग को सिलेबस में पढ़ना है वो पढ़ना है पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन। पेट्रोल में भी दो तरीके के इंजन होते हैं, एक होता है 2 स्ट्रोक और एक होता है 4 स्ट्रोक। इसी तरीके से डीजल में भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है 4 स्ट्रोक और एक होता है 2 स्ट्रोक। तो ये जो चारों तरह के इंजन होते हैं, मतलब कि डीजल के दो तरह के और पेट्रोल के दो तरह के, पूरे मिलाकर के 4 तरह के जो हमारे इंजन पढ़ने हैं, उन सभी में ये जो सारे पार्ट्स होते हैं लगभग कॉमन होते हैं। कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो थोड़ा बहुत चेंजेस होती हैं, तो उनके बारे में जब हम वहाँ पर पढ़ने लगेंगे, उनकी वर्किंग और उनका कंस्ट्रक्शन समझने लगेंगे, तो वहाँ पर हम आपको बता देंगे। लेकिन अब अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखते हैं, मतलब कि इन सारे पार्ट्स को याद रखेंगे, तो आपको वहाँ पर भी बेनिफिट होगा। और वहाँ पर हम आपको केवल वर्किंग बताएंगे, बाद में जो ये कंस्ट्रक्शन होगा ये आपको सेम यही चीज़ लिखनी होगी, जो पार्ट चेंज होगा बस उसके बारे में थोड़ा सा लिखना होगा, क्योंकि सारे पार्ट्स मतलब सेम होते हैं, बस थोड़े थोड़े पार्ट्स, एक आध दो पार्ट होते हैं जो थोड़ा सा अलग होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने सारी चीज़ों के बारे में लिख दिया है। अब आपको बताते हैं कि एक एक पार्ट कहाँ पर होता है। तो सबसे पहले आप इस डायग्राम को देख रहे हैं, आपको इसी तरीके
से बहुत ही सिंपल फॉर्म में हमने ये डायग्राम ढूंढा हुआ है और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बनाया है। आप देख सकते हैं बहुत ही मेहनत लगी हुई, तो इस मेहनत पे एक लाइक पहले कर दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये जो है इसी तरीके से आपको डायग्राम बनाना है। इसमें सारे पार्ट्स हमने अभी नाम नहीं लिखा हुआ है, हम आपको नाम इधर लिखे हुए हैं, अभी एक एक नाम यहाँ पर लिख करके बताते हैं। तो देखिए ये जो आप इंजन देख रहे हैं, ऐसा इंजन तो आपने कभी देखा ही नहीं होगा, मतलब कि इस तरीके से ऐसे चपटा और इस तरीके से खुला हुआ इंजन कहीं देखा ही नहीं होगा। तो आप सोच रहे हैं कि इंजन तो हम लोग इस तरीके से देखते हैं, बड़ा सा होता है और ट्रैक्टर में होता है और बाइक में होता है, लेकिन इस तरीके से इंजन तो हमने देखा ही नहीं है। तो देखिए जब आप इंजन का जो बेसिक पार्ट है, जो उसका मेन पार्ट है, उसको देखेंगे तो आपको वो इसी तरीके से दिखेगा। इसी तरीके से आपको जब उसको खोलेंगे तो इसी तरीके से आपको उसका मेन पार्ट दिखेगा। और जो बाकी के जो उसमें चीज़ें लगाई जाती हैं वो उसको और अच्छा बनाने के लिए, उसकी इफ़िशियंसी को और बेहतर करने के लिए उसको लगाया जाता है, उन चीज़ों को ऐड किया जाता है। तो इसमें एक सिलेंडर है, बाकी अगर आप कोई गाड़ी देखेंगे तो उसमें हो सकता है 2 सिलेंडर हो, 3 सिलेंडर हो, 4 सिलेंडर हो, तो उस तरीके से उसका मैनेज हो जाता है। वो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, हम एक सिलेंडर के लिए केवल पढ़ रहे हैं। बाकी के जो अगर 4 सिलेंडर है तो चारों में सेम पार्ट होंगे। ठीक, चलिए तो सबसे पहले एक एक के नाम यहाँ पर पढ़ते हैं, इधर देखते हैं कहाँ पर है। तो सबसे पहला हमारा है सिलेंडर। क्या है? सिलेंडर। तो सिलेंडर क्या होता है? तो सिलेंडर होता है सिलेंडर शेप का। सिलेंडर तो आप मैथ में पढ़े होंगे कि इस शेप का होता है, नीचे से इधर बंद और इधर से बंद कर दीजिए, या फिर नीचे से भी खुला कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से भी खोल दीजिए। ग्लास जैसे होती है वो कैसे होती है? सिलेंडर शेप की होती है। तो ये जो शेप होता है ये सिलेंडर शेप होता है। तो सिलेंडर भी यानी कि जो हमारा इंजन होता है इसमें भी एक सिलेंडर होता है जो कि इसी शेप का होता है। यहाँ पर आप इस पोर्शन को यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो ये पोर्शन देख रहे हैं, ये जो आपका पोर्शन है ये सिलेंडर ही है। क्या है ये सिलेंडर ही है। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि ये तो इस तरीके से दिख रहा हुआ है, तो क्या किया गया है कि जैसे ये सिलेंडर, आप इस चीज़ को देख रहे हैं ये सिलेंडर है, तो अगर हम इस चीज़ को ऐसे खड़ा ऐसे काट दे, ठीक है, ऐसे इसको काट दे और काट करके देखें तो आपको इसी तरीके से तो दिखेगा। देखिए इसी तरीके से तो दिखेगा, अगर इसको काट दे तो एकदम सीधा दिखेगा। तो उसी तरीके से इस पूरे इंजन को ऐसे आधा फाड़ दिया गया है, फिर देखा जा रहा है कि कौन कौन से उसके पार्ट्स हैं। तो यहाँ पर ये सिलेंडर होता है, ठीक है, यानी कि जिसमें हमारा ये जो पिस्टन है ये मूव करता है, ये पिस्टन ऐसे आगे पीछे इसमें मूवमेंट करता है। तो इसी के जिस चीज़ के अंदर ये मूवमेंट करता है उसको हम लोग कहते हैं सिलेंडर। अब देखिए सिलेंडर के अंदर ही, यानी कि यहाँ पर जो आप जगह खाली देख रहे हैं और जब पिस्टन और नीचे आएगा तो यहाँ पर जगह और खाली हो जाएगी, तो उसी के अंदर यानी कि सिलेंडर के अंदर ही कंबसन होता है आईसी इंजन में। आईसी इंजन के सिलेंडर के अंदर ही कंबसन होता है, ठीक है। तो सिलेंडर का दो काम हो गया, एक तो उसके अंदर पिस्टन मूवमेंट करेगा और एक है कि उसके अंदर कंबसन होगा। और यह बहुत ही हार्ड मटेरियल से बना होता है, कास्ट आयरन का बना हुआ होता है, ताकि यहाँ पर जो है ये भाई पिघल ना जाए, क्योंकि यहाँ पर हीट बहुत ज़्यादा होती है। और आप देखे होंगे कोई कोई इंजन में, ठीक है, अभी हम बता रहे हैं कि यहाँ पर फिन्स भी लगी होती है, वो 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक किस में लगी होगी, क्या लगी होगी, वो सब बाद में डिस्कशन। लेकिन यहाँ पर आप देखे होंगे किस तरीके से फिन्स भी लगी होती हैं, पतली पतली, तो वो इसी वजह से लगी होती हैं ताकि जो है इस इंजन की जो हीट है उसको निकाल करके बाहर एटमॉस्फेयर में छोड़ दे, ताकि जो है सारी की सारी हीट बाहर निकल जाए और इंजन हमारा ठंडा रहे। ठीक, तो ये हो गया सिलेंडर का पार्ट। इसके बाद है सिलेंडर हेड। सिलेंडर हेड, अब देखिए सिलेंडर देखेंगे तो आपको सिलेंडर तो सिलेंडर होता है, जैसे हम इसको बंद कर दे तो ये अगर ये है तो ये सिलेंडर है भाई। अब इसका हेड है, ये टेल है, अगर इस इधर कर देंगे तो ये हेड हो जाएगा, ये टेल हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको किसको हेड कहेंगे? तो देखिए हेड जो होता है इसके ऊपर होता है, जिसमें हमारा वॉल्व लगा होता है। ये देखिए दोनों तरीके के वॉल्व लगे हैं, इनलेट वाल्व, आउटलेट वाल्व। अब बीच में यहाँ पर स्पार्क प्लग लगा रहता है, या फिर स्पार्क प्लग पेट्रोल में लगा रहेगा और इंजेक्टर जो है वो डीजल इंजन में लगा रहेगा। तो इस तरीके से जो हेड होता है, मतलब कि जो सिलेंडर का हेड होता है उस पर हमारा वॉल्व लगा होता है और इंजेक्टर लगा होता है। तो और ये क्या करता है, एक तरीके से इंजन को बंद करता है, ऊपर से बंद करता है, नीचे से तो ये पूरा बंद ही होता है, इस तरीके से ये पूरा बंद होता है, तो ऊपर से ये बंद करता है। तो इसको कहते हैं सिलेंडर हेड, ठीक है। और सिलेंडर हेड पे क्या लगे होते हैं? वॉल्व लगे होते हैं, स्पार्क प्लग लगा होता है या फिर इंजेक्टर लगा होता है। बात क्लियर हुई?
चलिए, अभी इन सब में क्या चीज़ें लिखनी है आपको, वीडियो को लास्ट में आपके स्क्रीन पर आ जाएगा, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। यहाँ पर पहले हम आपको समझाने पे ध्यान दे रहे हैं क्योंकि समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये हो गया। इसके बाद पिस्टन एंड पिस्टन रिंग। पिस्टन और पिस्टन रिंग क्या होती है, तो यहाँ पर आप डायग्राम देख रहे हैं, हमने बताया कि ये चीज़ जो मूवमेंट करती है इस तरीके से, इसमें रेसिप्रोकेटिंग मोशन। रेसिप्रोकेटिंग मोशन को का मतलब होता है कि कोई चीज़ बस ऐसे लीनियर मोशन में आगे पीछे इस तरीके से मोशन कर रही, तो इसको हम लोग कहते हैं रेसिप्रोकेटिंग मोशन। तो यहाँ पर जो ये सिलेंडर होता है बस इसी तरीके से मूवमेंट करता है पिस्टन, मतलब सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन है वो सिलेंडर के अंदर रेसिप्रोकेटिंग मोशन इस तरीके से करता है। तो यही जो पार्ट होता है, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं पिस्टन। क्या कहते हैं? पिस्टन्स। अब इसके बाद होते हैं पिस्टन रिंग्स। पिस्टन रिंग्स क्या होती हैं? और ये जो पिस्टन होता है ये एल्युमिनियम का भी बना होता है, मतलब एल्युमिनियम का बना होता है और अलग अलग मटेरियल्स का, एल्युमिनियम एलॉय का बना होता है, जिस हिसाब से वो गाड़ी है, जिस हिसाब से उसका यूजेस है। इसके बाद है पिस्टन रिंग्स। क्या है? पिस्टन रिंग्स। तो पिस्टन रिंग्स कहाँ पर होती है? ये आप पिस्टन देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि ये एक रिंग, ये दो और एक तीन रिंग्स लगाई गई हैं। आप यहाँ पर डायग्राम में भी देख सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि जो पिस्टन होता है, जैसे मान लीजिए कि पिस्टन कैसा होगा, भाई सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर पिस्टन मूवमेंट कर रहा है, तो पिस्टन भी तो सिलेंडर शेप का होगा, ऐसा ही होगा जैसा हमारा ये मार्कर दिख रहा है, इसी तरह से ऐसे होगा। तो अब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए, थोड़ा सा हम आपको समझाना चाह रहे हैं, मान लीजिए कि हमारा हाथ ये जो है ये है सिलेंडर, ठीक है, और ये है पिस्टन। तो अब ये इसके अंदर हमने फिट कर दिया, अब ये इसमें रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रहा है, ये इसमें रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रहा है। लेकिन क्या होगा कि अगर ये इस तरीके से काम करता रह गया तो यहाँ पर इसके बॉडी में वियर आउट होने लगे, मतलब घिसने लगेगा, चीज़ों को घिसने लगेगा। और एक दिक्कत और है कि जो यहाँ पे कंबसन होता है, जो यहाँ पे गैसेस होती हैं, क्योंकि उसको एकदम कंप्रेस करना है, कहीं से भी लीकेज नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि यहाँ पर ये भी मेटल है और ये भी मेटल है, तो इस तरीके से ये मेटल्स हैं और बहुत ही महंगे हैं, और अगर ये खराब होंगे तो पूरी की पूरी गाड़ी खराब हो जाएगी, तो फिर बहुत नुकसान हो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पर क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में, मतलब कि जो हमारा पिस्टन होता है एकदम डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता। आप देख सकते हो, तो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर गैप दिख रहा है। तो ये जो गैप है इसको कौन बंद करता है? इसको बंद करता है पिस्टन रिंग्स। आप देख सकते हैं ये रिंग्स जो है यहाँ तक लास्ट तक टच रहती है इसमें। तो जो रिंग्स होती है वो चारों तरफ, मतलब इसमें एक रिंग्स जैसा, जैसे हमारी ये रिंग्स है, इसको हम निकाल करके इसमें पहना दे, तो इसके चारों तरफ होती है, ठीक है, उसके साइज की होगी। तो ऐसे 1 2 3 ऐसे करके उसके रिक्वायर के हिसाब से किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3 इस तरीके से होती हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं पिस्टन रिंग्स, जो कि क्या काम करती हैं, फिर से समझिए इसका काम। इसका काम होता है जब यहाँ पर कंबसन होता है या फिर जो गैसेस इकट्ठा होती हैं सक्शन में, तो जो वर्किंग फ्लूइड होता है वो निकल करके इधर ना जाए, इस तरफ ना जाए। और एक काम और होता है, देखिए ऊपर वाली का जो यहाँ पर ये रिंग लगी हुई है, ऊपर वाली रिंग, इसका काम होता है कि इधर का जो वर्किंग फ्लूइड है वो इस साइड ना जाए। और जो नीचे की रिंग्स लगी होती हैं, इनका ये काम होता है कि जो इधर, क्योंकि इधर हम लोग क्या भर के रखते हैं, लुब्रिकेंट ऑयल भर के रखते हैं, तेल, जिसको हम लोग मोबिल कहते हैं ना, कभी कभी उसमें डालते हैं, मोबिल एकदम खराब हो जाती है, बाद में निकलती है एकदम ब्लैक निकलती है, स्टार्टिंग में डालते एकदम अच्छी निकलती है, प्रचार भी आता है मोबिल डलवाइए, है ना। तो मोबिल उसमें हम लोग डलवाते हैं, तो क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत तेज़ी से ये सब घूमता रहता है, तो बहुत सारे इसमें पार्ट्स होते हैं। तो जो मोबिल होता है उसको लुब्रिकेशन करता है ताकि उसमें फ्रिक्शन बहुत कम से कम हो। तो यहाँ से जो ऑयल है ये भी ऐसे इसमें जंप करता रहता है, क्योंकि ये पूरा बहुत तेज़ी से नाचता रहता है, तो उसी में पूरा उछलता रहता है। तो ये जो ऑयल है और थोड़ा बहुत गर्म भी होता है, तो उसमें वेपर भी निकलते रहते हैं थोड़ा बहुत, तो वो निकल करके इस साइड ना चला जाए, यानी कि जो हमारा ऑयल है इधर ना जाए, और जो इधर कंबसन है, मतलब कंबसन में जो गैसेस हो रही हैं, बर्न हो रही, वो इधर ना जाए। तो इन दोनों को दूर करने के लिए यहाँ पर ये रिंग्स लगाई जाती है। बात क्लियर हुई? ये रिंग्स यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, इस तरीके से बनी होती है, तो ये रिंग्स होती हैं। इसके बाद पिस्टन रिंग भी क्लियर हो गया, आपको पिस्टन भी क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये भी हो गया। इसके बाद बात करते हैं कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड क्या होता है? ठीक है, कनेक्टिंग रॉड का यहाँ पर नाम ही कनेक्टिंग रॉड है। कनेक्टिंग रॉड ऐसा रॉड जो कनेक्ट करता है, किसको कनेक्ट करता है? वो कनेक्ट करता है पिस्टन को क्रैंक के साथ। ध्यान से देखिएगा, पिस्टन को क्रैंक के साथ। ये जो आप सर्कल देख रहे हैं, ये वाला सर्कल, ये बड़ा वाला, ये क्रैंक है। क्या है? क्रैंक है। क्रैंक किस तरीके से आपको दिखेगा? अगर आप देखेंगे तो आपको क्रैंक कुछ इस तरीके से दिखेगा बगल से। अगर आप इसको साइड से देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये हम थोड़ा सा बनाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे,
आपको ये इस तरह से दिखेगा, ठीक। और यहाँ पर इसमें ऐसे रॉड्स लगी होती हैं, ठीक, ध्यान से देखिए, ऐसे रॉड्स लगी होती हैं, ठीक, जिसको हम लोग कनेक्टिंग सैफ्ट कहते हैं, सॉरी क्रैंक सैफ्ट कहते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं, यहाँ पर कनेक्ट होता है हमारा ये जो कनेक्टिंग रॉड होता है। कनेक्टिंग रॉड यहाँ पर कनेक्टेड होता है और इधर कनेक्टेड होता है ये एक पिस्टन के साथ। किसके साथ कनेक्ट होता है? पिस्टन के साथ। तो इस तरीके से इसका अरेंजमेंट, ये जो चीज़ देख रहे हैं आप इस तरीके से देख रहे हैं, हमने इसको इस तरीके से कर दिया। ये आप इसका टॉप व्यू देख रहे हैं, मतलब कि साइड व्यू देख रहे हैं, हमने इसको टॉप व्यू दिखा दिया। तो अब इसमें क्या होता है, जब ये आगे की तरफ जाता है तो ये इधर है, जब ये पीछे की तरफ जाएगा तो इस चीज़ को धक्का लगेगा तो ये इधर से घूम के इधर ऐसे ऐसे करके ये पूरा रोटेट करता रहता है, ठीक है। यहाँ पे ये जगह कटी हुई होती है ताकि इसका जो ये सैफ्ट है वो इसी में ऐसे मूवमेंट कर सके। आप यहाँ पर एनिमेशन में भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये काम करता है जो हमारा क्रैंक होता है, ठीक। तो क्रैंक का क्या काम होता है? कनेक्टिंग रॉड। तो कनेक्टिंग रॉड का काम होता है कि पिस्टन और क्रैंक को कनेक्ट करना। और जो कनेक्टिंग रॉड होता है इसमें दो हेड होते हैं, एक होता है स्मॉल एंड हेड है, एक होता है स्मॉल एंड और एक होता है बिग एंड, ठीक। दो एंड होते हैं, एक होता है स्मॉल एंड और एक होता है बिग एंड। जो स्मॉल एंड होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर मोटा है, उधर जाते जाते पतला हो चुका है। तो ये इस तरीके से बना हुआ होता है, ये इस तरीके से रहता है, ठीक। इस तरीके से आपको बना हुआ दिखेगा, इस तरीके से, मतलब कि आपको यहाँ पर बड़ा दिखेगा, यहाँ पर छोटा। तो ये जो पार्ट होता है ये कनेक्ट होता है पिस्टन के साथ और ये जो पार्ट है ये आपका कनेक्ट होता है किसके साथ? ये आपका कनेक्ट होता है क्रैंक के साथ। किसके साथ? क्रैंक के साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका बिग एंड कहाँ पर है? क्रैंक के साथ है और स्मॉल एंड कहाँ पर है? पिस्टन के साथ है। तो आप इस चीज़ को बता पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर दो पार्ट और होते हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक पिन लगाई जाती है, क्योंकि कैसा होता है कि ये सिलेंडर ऐसे खोखला टाइप से होता है, थोड़ा सा कुछ दूर तक, पूरा नहीं, थोड़ा सा इतना। तो उसी में जैसे मान लीजिए कि खोखला है ऐसा, और हमने इसमें डाला ऐसे पिस्टन और इस साइड से रिंग डाल देते हैं, ऐसे पिन ऐसे डाल देते हैं। तो ये पिन इसमें से और जो हमारा ये रॉड है, कनेक्टिंग रॉड, इसमें से होते हुए जाती है तो ये फंस जाता है, फिर ये नीचे नहीं आता है। उसी तरीके से इधर भी करते हैं। तो इस पिन को हम लोग बोलते हैं गजन पिन। देखिए यहाँ पर दो पिन्स के बारे में आपको पढ़ना है, गजन पिन। तो ये होती है गजन पिन, और एक यहाँ पर पिन लगा करके क्रैंक और जो हमारा बिग एंड होता है उसको जोड़ते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं क्रैंक पिन। क्या कहते हैं? क्रैंक पिन कहते हैं। तो ये क्रैंक पिन से जुड़ा होता है, ये गजन पिन से जुड़ा होता है, ठीक। तो ये बात भी क्लियर हो गई। तो ये वाला भी आपका पार्ट हो गया, ठीक। चलिए इसके बाद आपका था क्रैंक। तो क्रैंक तो आप देख रहे हैं, इस पार्ट को हम क्रैंक बता रहे हैं, लेकिन क्रैंक का मेन काम क्या होता है? तो क्रैंक का मेन काम ये होता है कि जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन हमको मिलती है, क्योंकि जो इंजन होता है ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन इस तरीके से करता है, तो उस मोशन को यहाँ पर रोटरी मोशन में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो क्रैंक का मेन काम होता है कि रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करना। इस लाइन को आप याद रख लीजिए, वाइवा का क्वेश्चन है, हम बता रहे हैं कि रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करना क्रैंक का काम होता है, ठीक है। यहाँ से रेसिप्रोकेटिंग मोशन मिलता है, ये यहाँ से ट्रांसफर होता है क्रैंक के पास। कौन ट्रांसफर करता है? कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड से यहाँ पर आता है और यहाँ से ये इस तरीके से ऐसे घूमता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है क्रैंक का काम। उसके बाद ये क्रैंक सैफ्ट क्या होती है? भाई क्रैंक सैफ्ट वही होगी जिसमें क्रैंक लगा होगा, है ना, जिसपे क्रैंक लगा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो क्रैंक दिख रही है, आपको सैफ्ट नहीं दिख रही होगी। सैफ्ट इस तरीके से होगी, मान लीजिए कि यहाँ पर ऐसे लगी होगी, ठीक, और ऐसे लगी होगी और ऐसे रोटेट करेगी, ऐसे ये रोटेट करेगी। तो ये जो सैफ्ट होगी, ये जो सैफ्ट होगी, ये क्या होगी? ये सैफ्ट क्रैंक सैफ्ट होगी। और यही हमारी मेन सैफ्ट होती है। जब कोई आप इंजन देखते होंगे, जो गांव वगैरह में इंजन आपको देखते हैं, तो उसमें आप देखते हैं सैफ्ट निकला हुआ था, उस पर पुली लगी होती है, ठीक है, जिसपे हम लोग बेल्ट चला करके कोई दूसरा काम करते हैं, या फिर जैसे आपने कहीं कभी गए होंगे धान दराने के लिए, है ना, या फिर जो आटा है उसको पिसाने के लिए, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि एक इंजन होता है जिसमें एक पुली लगी होती है, पुली, और उसी पे बेल्ट चढ़ा करके दूसरे उसको जो हमारी मशीन होती है आटा पीसने वाली, उसको चलाया जाता है। तो जो वो मेन सैफ्ट निकली होती है उसी को हम लोग बोलते हैं क्रैंक सैफ्ट। तो क्रैंक सैफ्ट हमारी मेन सैफ्ट होती है जिसपे हमको पावर मिलती है, बाद में हम उसका यूज करते हैं, उसी से हमारे पहिया जुड़ा होता है अगर ये गाड़ी का इंजन है तो, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्रैंक सैफ्ट होता है। इसके बाद है कैम एंड कैम सैफ्ट। ओ, ये क्या है? कैम एंड कैम सैफ्ट क्या है? तो देखिए कैम एंड कैम सैफ्ट का वर्किंग जो है बहुत अच्छे तरीके से हम आपको क्लियर करेंगे। जब इसकी वर्किंग बताएंगे तो पहले आपको थोड़ा सा हम समझाना चाह रहे हैं कैम और कैम सैफ्ट होता क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर वॉल्व दिख रहा है, क्योंकि ये किस तरीके से काम करता है। जो इंजन है आपका, इसमें यहाँ से
वर्किंग फ्लूइड आपका आता है, इसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग फ्लूइड, ठीक है, क्या बोलते हैं, वर्किंग फ्लूइड। और यहाँ से अंदर आता है और यहाँ पर उसकी बर्निंग होती है और उसके बाद इस यहाँ से वो बाहर निकल जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एग्जॉस्ट हो जाना। क्या बोलते हैं, एग्जॉस्ट, ठीक है, एग्जॉस्ट हो जाता है। तो इस तरीके से ये काम करता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आप इसकी वर्किंग को 2 मिनट में समझ लीजिए, बाकी जो डिटेल में है उसको तो हम आपको समझाएंगे। तो इसमें क्या होता है, वर्किंग फ्लूइड जब इधर आता है तो ये जो हमारा पिस्टन है, जैसे मान लीजिए कि पिस्टन यहाँ पर है, अब ये पिस्टन नीचे की तरफ जब जाएगा तो ये वॉल्व खुलेगा, ये वॉल्व खुलेगा। अब ये कैसे खुलेगा, वही चीज़ तो है कि ये चीज़ कैसे खुलेगी, तो ये चीज़ खुलेगी इस कैम सेफ्ट से। ये कैम आप देख रहे हैं, ये कैम क्या करता है, ये कैम ऐसे घूम करके जब ये नीचे जा रहा होता है तो ये जो इसकी मेन सेफ्ट होती है ये कनेक्ट होती है इसकी सेफ्ट से। जो ये पतली सी आप सेफ्ट देख रहे हैं इसी को हम लोग कहते हैं कैम सेफ्ट। तो कैम सेफ्ट से हमारी मेन सेफ्ट कनेक्टेड होती है। तो जब ये घूमती है तो ये भी थोड़ा बहुत घूमती है। तो जब ये घूमेगा, ये से घूमेगा, यानी कि इसके घूमने का मतलब ये पिस्टन जो है नीचे आ रहा है। जब पिस्टन नीचे आ रहा है तो ये चीज़ जो है, ये चीज़ ऐसे घूमते घूमते आएगी और इसको टच करेगी। ये जो आपको रोलर दिख रहा है ये रोलर होता है, तो इसको टच करेगी। तो जब इसको दबाएगा तो ये जो है ये नीचे की तरफ दबेगा और ये वॉल्व खुल जाएगा। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ये वॉल्व खुला हुआ है ना, क्योंकि यहाँ पर देखिए इस चीज़ को दबा करके रखा हुआ है, ठीक है। अभी यहाँ पर टच में नहीं है लेकिन यहाँ पर ये टच में है, ठीक। तो इसी तरीके से जब यहाँ पर होगा तो ये इसको खोलेगा और उतने टाइम पे ये वर्किंग फ्लूइड अंदर आ जाएगा, ठीक, अंदर आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करेगा, पिस्टन फिर से जब ऊपर जाने लगेगा तो ये बंद होगा, तब दोनों बंद होंगे, ठीक। दोनों बंद होंगे तभी तो कंबशन होगा, नहीं तो इधर तो सारा कुछ भाग जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा तो सब भाग जाएगा उधर से वर्किंग फ्लूइड हमारा, क्योंकि गैसियस फॉर्म में होता है ना, तो गैस इधर से निकल जाएगी। लेकिन ये भी बंद हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद यहाँ पर जब बर्निंग होती है फिर भी दोनों बंद रहते हैं, ये पीछे की तरफ आता है। अब फिर उसके बाद इसको खोलना होता है, तब से ये घूम करके, मतलब एक टाइमिंग फिक्स होती है उस चीज़ की, तो उस तरीके से उसको लगाया गया होता है। तो ये फिर से जब ये पूरा हमारा ऊपर जा रहा होता है पिस्टन, ठीक है, एग्जॉस्ट करने के लिए, तब से ये घूम के आता है तो फिर इसमें टच आता है तो ये खुलता है, तब ये बंद रहेगा। तो इधर खुलता है तो फिर इधर से हमारा काला धुआं जो है भग 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 करके जो गाड़ी में निकलता है उस तरीके से आपको यहाँ पर ये निकल जाएगा। तो इस तरीके से इधर अंदर आएगा तब ये खुलेगा, फिर ये बंद हो जाएगा। तो ये जो कैम और कैम सेफ्ट होता है ये काम करता है कि वॉल्व को खोलने और बंद करने का काम करता है विथ टाइमिंग, यानी कि किस टाइम पे आपको खोलना है, किस टाइम पे आपको बंद करना है, ये कौन डिसाइड करेगा, ये आपके कैम डिसाइड करेंगे। और कैम सेफ्ट, तो कैम मतलब जो कैम सेफ्ट होता है, मान लीजिए कि सेफ्ट है और इसी पे हमारे जगह जगह पे कैम्स लगे होते हैं, तो इसी पे कैम्स लगे होते हैं, तो ये कैम सेफ्ट रोटेट करती है। और ये जो कैम होते हैं वो अलग अलग प्रोफाइल बनी होती है, जैसे देख रहे हैं आप ऊपर निकला हुआ है, इसमें आप देख रहे हैं निकला हुआ, ये टच में आ रहा है, इधर टच में नहीं है। तो जब ये टच में आता है तो इसको खोल देता है, और स्प्रिंग इस वजह से लगाई गई है, जब ये खोल दे, जब ये वापस चला जाए तो ये फिर से अपने इनिशियल पोजीशन पे पहुंच जाए, तो इस वजह से स्प्रिंग लगी है। तो इस तरीके से ये जो हमारा कैम होता है और कैम सेफ्ट काम करता है, वॉल्व को खोलने और बंद करने का काम टाइमिंग से करता है, ठीक। इसके बाद क्या है, इनलेट एंड आउटलेट वॉल्व। इनलेट और आउटलेट वाल्व के बारे में हमने आपको बताया कि इनलेट वाल्व वो होता है जहां से वर्किंग फ्लूइड इनलेट करता है, ठीक है। और ये वाल्व क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, कोई मतलब कि जो हमारा वर्किंग फ्लूइड है वो अंदर आएगा, फिर उसके बाद वो वाल्व बंद हो जाएगा, फिर आप वो चैम्बर में जले बिना फिर बाहर नहीं जा सकता। कब जाएगा बाहर, जब ये इधर वाला वाल्व खुलेगा, तब जब ये पूरा बर्न हो जाएगा तब इधर से निकल करके बाहर एग्जॉस्ट होगा। तो ये हमारे क्या होते हैं, वाल्व्स होते हैं। ये इनलेट वाल्व होता है और ये आउटलेट वाल्व होता है, ठीक। इसके बाद आता है क्रैंक केस। क्रैंक केस क्या होता है, लास्ट हमारा ये जो है इसका पार्ट है। तो क्रैंक केस क्या होता है, ध्यान से देखिए। तो आप यहाँ पर ये जो पार्ट होता है ये हमने बताया कि ये क्रैंक होता है। तो क्रैंक का केस जब भी आएगा, किसी भी आप मशीन को पढ़ रहे हैं, कहीं भी आप पढ़ रहे हैं, तो जब भी केस आए तो आप वहाँ पर समझिए कि बॉडी की बात हो रही है। बॉडी मीन्स उसका जो बाहरी पार्ट है उसकी बात हो रही है। तो जैसे ये क्रैंक है तो इसका ये जो आउटर बॉडी है इसी को हम लोग कहते हैं क्रैंक केस। क्या कहते हैं, क्रैंक केस। तो क्रैंक केस के अंदर यहाँ पर क्या भरा होता है, हमने आपको बताया था, यहाँ पर भरी होती है मोबिल, ढेर सारा ऑयल भरा रहता है, ठीक है, लुब्रिकेशन ऑयल भरा रहता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं क्रैंक केस। तो क्रैंक केस में सारी चीज़ें भरी होती है और ये हमारा जो क्रैंक होता है और ये कनेक्टिंग रॉड होता है, यहीं पर सब कुछ घूमता है। और भी गियर्स वगैरह लगे होते हैं इस चीज़ को चलाने के लिए। हमने ये चीज़ यहाँ बनाई है, ये चीज़ यहाँ, तो आप इसको मत समझे कि ये इतना ऊपर है कैसे रोटेट कराएगी, ठीक है। वो सब अरेंजमेंट अच्छे से किया गया होता है। ये ओनली डायग्राम है, तो आप इसी तरीके से डायग्राम बनाएंगे तो आपका सब कुछ हो जाएगा। यहाँ पर आप कैम और कैम सेफ्ट को भी दिखा पाएंगे,
और वॉल्व्स को भी दिखा पाएंगे, एग्जॉस्ट और आउटलेट भी दिखा पाएंगे, और यहाँ पर आप पिस्टन और सारी चीज़ों को दिखा पाएंगे, सारे पार्ट्स हैं। एक पार्ट यहाँ पर आप छूट रहा है, आप भी सोच रहे कि ये जो पार्ट लगा हुआ है बीच में, ये पार्ट क्या है, यहाँ पर नाम भी नहीं लिखा गया। तो ये पार्ट जो है अलग अलग इंजन में अलग अलग होता है। जैसे पेट्रोल इंजन है तो उसमें अलग पार्ट लगा होगा, और डीजल इंजन है तो उसमें अलग पार्ट लगा होगा। जैसे कि पेट्रोल इंजन है, बता रहे, ध्यान सुनिए, अगर पेट्रोल इंजन है तो यहाँ पर लगा होगा स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग मीन्स उसमें एक चिंगारी निकलेगी। क्या निकलेगी? चिंगारी निकलेगी, तो उसको हम लोग कहते हैं स्पार्क प्लग। अंतर समझिए, थोड़ा सा अंतर होता है, बाकी के सारे पार्ट सेम होते हैं। तो अगर पेट्रोल होगा तो उसमें स्पार्क प्लग लगा रहेगा, और अगर यहाँ पर डीजल इंजन होगा, ये जो इंजन होगा डीजल इंजन होगा, तो यहाँ पर लगा रहेगा इंजेक्टर, और इंजेक्टर के थ्रू हमारा डीजल जो है इंटर करता है सिलेंडर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर इंजेक्टर लगा होगा या फिर स्पार्क प्लग लगा होगा। चलिए हम इसको लिख देते हैं कि ये जो पार्ट है आपका ये क्या है। ठीक, ये जो आपका पार्ट है ये आखिर में है क्या? तो यहाँ पर ये है स्पार्क प्लग, स्पार्क प्लग। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। स्पार्क प्लग कब? जब यहाँ पर ये पेट्रोल इंजन होगा तब, पेट्रोल इंजन होगा तब। लेकिन और में आप लिख लीजिए यहाँ पर इंजेक्टर, इंजेक्टर होगा कब? जब आपका ये डीजल इंजन होगा तब, जब आपका ये डीजल इंजन होगा तब यहाँ पर इंजेक्टर लगा होगा। बाकी के जितने भी आप पार्ट्स देख रहे हैं सारे के सारे पार्ट्स सेम रहेंगे। तो इस तरीके से आपने ये जो आईसी इंजन है इसके बारे में समझा, हीट इंजन के बारे में समझा, और आईसी और ईसी के डिफरेंस के बारे में समझा, और इसके बाद इसके सारे पार्ट्स के बारे में समझे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको इन सारे पार्ट्स के बारे में क्या लिखना है। अगर आपको थोड़ा सा क्वालिटी नहीं दिख रही है तो आप थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी को इंक्रीज कर लीजिए, आपको यहाँ पर जो अक्षर है वो दिखने लगेंगे। तो इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, इन सारे पार्ट्स के बारे में लिखिए, और इस डायग्राम को बनाइए बहुत अच्छे से अपने एग्जाम में। और जब आप डायग्राम बनाएंगे तो आप वहाँ पर नाम जरूर लिखिए। जैसे कि यहाँ पर हमने तो नहीं लिखा क्योंकि आपको समझाना था। जैसे यहाँ पर आप लिखिए कि ये हमारा क्रैंक केस है। ठीक ठीक है, ये क्या है? क्रैंक केस है। इसके बाद आप यहाँ पर लिखिए कि ये है कनेक्टिंग रॉड है, कनेक्टिंग रॉड है। इसके बाद आप लिखिए कि ये है पिस्टन। ठीक है, इस तरीके से सारे नाम को भी आप डायग्राम में लिखिए, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर इसका वर्किंग और इसका कंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि वर्किंग और कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे तब जाकर के बाकी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन और 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक डीजल इंजन की वर्किंग, यानी कि चारों तरह के जो इंजन है जो हम लोग के सिलेबस में पढ़ना है उनको हम लोग डिस्कशन करेंगे। केवल एक वीडियो में हम आपको उसमें बहुत अच्छे तरीके से इनकी वर्किंग क्लियर करेंगे, और आपको वर्किंग में क्या लिखना है उसको भी बताएंगे। कंस्ट्रक्शन सारे का सेम होता है, कंस्ट्रक्शन में जो ये है वही आप पेट्रोल में भी लिख दीजिएगा, वही आप डीजल में भी लिख दीजिएगा, और जो 2 स्ट्रोक का है उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, उसको भी हम आपको बता देंगे जब हम उसकी वर्किंग को बताएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इसी तरीके का आपको वीडियोज मिलती रहेंगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।